हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 49 है और इसकी डेट है 22 दिसंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं। तो आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। आपको पता है हम आपकी वर्कशीट में भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसकी मैंने सीरियल वाइज जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है वर्कशीट बनाई है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वर्कशीट नहीं देखी है तो आप वो देख लेना, आपको चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। हमने अभी तक कॉटन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक टाइप ऑफ केमिकल्स आर प्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में देखो ऑर्गेनिक केमिकल्स भी बनते हैं और इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी बनते हैं, यानी कि दोनों टाइप्स के केमिकल्स बनाए जाते हैं इंडिया में। ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब देखो जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं उनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? उनका इस्तेमाल सिंथेटिक फाइबर्स को और सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक और डाई स्टफ, ड्रग्स एंड इन सब चीज़ों को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एल्कलाइन, सोडा, ऐश एटसेट्रा। देखो इनऑर्गेनिक केमिकल्स का इस्तेमाल करके हम इन सब चीज़ों को जो है बना सकते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इनऑर्गेनिक केमिकल्स में सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एल्केलाइन, सोडा, ऐश मतलब होता है राख, यानी कि सोडे की जो राख होती है वो सब किस में शामिल होते हैं? इनऑर्गेनिक केमिकल्स में शामिल होते हैं। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी। अब देखो जो आपकी केमिकल इंडस्ट्री है वो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के कुल जीडीपी में से 3% जो है वो केमिकल इंडस्ट्री से आता है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्युपाइज द 12th प्लेस इन द वर्ल्ड। यानी कि एशिया में सबसे ज़्यादा डेवलप जो है वो भारत की ही केमिकल इंडस्ट्री है, लेकिन अगर बात की जाए पूरे वर्ल्ड लेवल पे तो इंडिया का जो नंबर है वो क्या है? 12th प्लेस में है इंडिया। अब बात करें अगर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की, तो फर्टिलाइज़र का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइज़र जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल होते हैं, क्रॉप को अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं। ठीक है, द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र्स, यानी कि जो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र होते हैं उसको बनाने का काम करती हैं, मेनली यूरिया, फास्फोरस फर्टिलाइज़र्स एंड अमोनियम फास्फेट एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। ये सब चीज़ें, ये वाले जो आपके फर्टिलाइज़र्स हैं ये भी बनाए जाते हैं। एक तो नाइट्रोजस फर्टिलाइज़र होते हैं, एक फास्फोरिक फर्टिलाइज़र्स होते हैं, एक अमोनियम फर्टिलाइज़र होते हैं और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स होते हैं। ये टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र हैं जो कि इंडिया में बनाए जाते हैं। पोटाश इज़ एंटायरली imported as the country does not have any reserve for commercially usable potassium कंपाउंड। अब देखो जो पोटाश होता है वो भी फर्टिलाइजर में इस्तेमाल किया जाता है और पोटाश इंडिया में तो होता नहीं है, तो इसका क्या करना पड़ता है ना, हमारे को इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, हमारे को बाहर के कंट्री से पोटाश को खरीदना पड़ता है, देन इसको हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाती है, यानी कि 1960 के डिके में आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन आती है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या जोर दिया जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन में क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, अच्छे अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया जाता है और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जो है बहुत बड़ी मात्रा में किया जाने लगा है। तो जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आई है तब से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को और ज़्यादा बढ़त हासिल हुई है। ठीक है, अब देखो सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में ही फिर से आ गया थोड़ा सा। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल्स। इसके जो रॉ मटेरियल होते हैं केमिकल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री के, सॉरी मैं केमिकल पढ़ रही हूँ, केमिकल नहीं है, सीमेंट है। तो देखो जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है इसके जो रॉ मटेरियल होते हैं वो बल्की यानी कि भारी भी, बल्की मतलब हल्के और हैवी मतलब भारी। भारी और हल्की दोनों तरीके के हो सकते हैं, लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनियम एंड जिप्सम। ये सब क्या है? रॉ मटेरियल होते हैं सीमेंट के। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। देखो रेल वगैरह में तो सीमेंट का इस्तेमाल होता है रेल ट्रांसपोर्टेशन में, लेकिन कोल और इलेक्ट्रिक पावर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर द कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। सीमेंट का इस्तेमाल तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में होता है, नॉर्मली आप लोग के घरों में भी तो सीमेंट लगता है ना।
Its plants are located in Gujarat due to its access to the market in the Gulf countries. अब देखो ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है ना, ये सीमेंट इंडस्ट्री गुजरात में है। क्यों गुजरात में है? क्योंकि सीमेंट जो है ना, इसका मार्केट जो है गल्फ कंट्री है, ठीक है। तो गुजरात के पास गुजरात से काफ़ी नियर पड़ता है आपका गल्फ कंट्रीज जाने का रास्ता, इसलिए ज़्यादा सारी की सारी जो इंडस्ट्री हैं मोस्टली गुजरात के बीच में ही कंसंट्रेटेड है, ठीक है, ताकि ईजिली ये सामान जो है सीमेंट का वहाँ गल्फ कंट्रीज तक पहुँचाया जा सके। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल में आपके वही गाड़ी वगैरह मेनली आ जाएंगे। ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स को और गुड्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो है आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो व्हीकल बनाता है, ठीक है। आफ्टर द लिबरलाइजेशन, द कमिंग इन द न्यू एंड कंटेम्प्ररी मॉडल स्टिमुलेट्स द डिमांड फॉर व्हीकल इन द मार्केट। लिबरलाइजेशन आने के बाद से आपका जो नए नए मॉडल की कार आने लगी हैं, देखो क्या होता था, जब तक आपकी LPG की पॉलिसीज नहीं आई थी तब तक इंडिया में ना ऑटोमोबाइल सेक्टर उतना डेवलप नहीं था, वही पुराने स्टाइल की गाड़ियां चला करती थी। लेकिन जैसे ही लिबरलाइजेशन आया 1990 के डिके में, 1991 में आया था बेसिकली, तो उसके बाद से क्या होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है बहुत तेजी से ग्रो करता है। क्यों ग्रो करता है? क्योंकि अब बाहर की कंट्रीज भी आ रही है अपनी गाड़ियां बेचने के लिए इंडिया में, तो इंडियन लोगों को लगता है, इंडियन फैक्ट्रीज को लगता है कि अगर हमारी कार में नए सुधार, न्यू डेवलपमेंट एंड इनोवेशन नहीं किए जाएंगे तो हमारा सामान नहीं बिकेगा, ठीक है। इसलिए फिर इंडिया में भी ऑटोमोबाइल सेक्टर को विकास को बहुत ही बढ़ावा मिला। द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई एटसेट्रा। अब देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर दिल्ली में तो बहुत ही कम है, खैर दे रखा है भले ही नाम, लेकिन दिल्ली में इतना नहीं है इसका स्कोप। गुड़गांव में, मानेसर में काफ़ी ऑटोमोबाइल सेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा, मशीनें फैक्ट्रीज वगैरह। मुंबई और पुणे में भी इसका काफ़ी जो है मतलब काफ़ी सारा एरिया है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। पहले के टाइम पे वेस्ट बंगाल में भी हुआ करता था, लेकिन वेस्ट बंगाल के अब जो है वेस्ट बंगाल उतना आगे नहीं रहा इस सेक्टर में। अब आपकी यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया आर एज फॉलो। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। मतलब जो केमिकल इंडस्ट्री है इंडिया में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइंग है, मतलब अलग अलग सेक्टर में भी काम कर रही है। इट कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ GDP में इसका 3% का योगदान है। इट इज़ 3rd लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्यूपाई द 12th प्लेस इन द वर्ल्ड। वही आपको मैंने बताया ना कि एशिया में इसका 3rd स्थान है इंडिया का, और वर्ल्ड की बात की जाए तो 12th नंबर पर आता है। इट कंप्राइज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इसमें जो है आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी आती हैं और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आती हैं। रैपिड ग्रोथ हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर। और अब तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में ही काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीमेंट इंडस्ट्री, यानी कि आपको सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में शॉर्टकट में कुछ बताना है। सीमेंट इज एसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। सीमेंट बहुत ज़रूरी है हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को करने के लिए, सच एज बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स एंड फॉर अदर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट। अदर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट मतलब वही हाउसेज हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कोई भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट में, यानी कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूनिट बनाने में आपको बेसिक तौर पर सीमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल। इस इंडस्ट्री में बहुत ही हैवी टाइप का रॉ मटेरियल लगता है, जैसे कि लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनियम एंड जिप्सम एटसेट्रा। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। रेल ट्रांसपोर्टेशन के अलावा इस इंडस्ट्री में आपको इलेक्ट्रिक पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। The industry has strategically located plant in Gujarat that have suitable access to the market in Gulf country। और बेसिकली आपकी ये वाली जो इंडस्ट्री है ज़्यादातर गुजरात में है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्यों है, ठीक है। तो बस आपकी वर्कशीट इतनी थी, दोनों क्वेश्चन इतने ही थे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपना काम कंप्लीट कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।